अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। पाइप ए किसी टैंक को भरने में 8 घंटे लेता है, पाइप बी उसी टैंक को भरने के लिए 12 घंटे लेता है, जबकि पाइप सी क्या करता है, पूरे टंकी को खाली करने के लिए 6 आवर्स लेता है। मतलब ए और बी क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं, लेवल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी क्या होगी, ए और बी की पॉजिटिव होगी। वहीं अगर हम लोग बात कर लें सी की, तो सी क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, मतलब पानी बाहर निकाल रहा है, पानी को रिलीज कर रहा है, पानी को रिलीज कर रहा है। क्लियर। ये हम लोगों के पास टैप नंबर सी है, ये टैप ए हो, टैप बी। अब टैप सी क्या करता है, रिमूव करता है वाटर, तो ये नेगेटिव इफेक्ट है, हम लोगों का लेवल जो है वो कम होते जा रहा है, और ये 6 घंटे में पूरा का पूरा जो टंकी है उसे खाली कर सकता है। ए एंड बी ओपन फॉर 3 आवर्स, ए और बी साथ में 3 घंटे के लिए खुले रहेंगे। नल ए और नल बी को दोनों को हमने साथ में खुला रखा 3 घंटे के लिए। उसके बाद हमने दोनों को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, टैप को बंद कर दिया, नल बंद कर दिया। उसके बाद जितना पानी भरेगा ना, उसके बाद जितना पानी भरेगा 3 घंटे में, दोनों की हेल्प से उसी को खाली करना किसका काम है, सी का। देखो यहां पे बोला गया है कि ए एंड बी ओपन फॉर 3 आवर्स एंड देन क्लोज्ड एंड सी इज ओपन इंस्टेंटली। मतलब जैसे ही हमने ए और बी को बंद किया, ऐसे ही सी को हमने ओपन कर दिया। अब सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, बॉटम पे लगा है। सी विल एम्प्टी द टैंक इन, सी कितने टाइम में जो पूरी टंकी भरी है ए और बी से 3 घंटे में, उसे कितनी टाइम में खाली कर देगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोगों के पास क्लियर कट क्या गिवन है, ए बी और सी के लिए क्या गिवन है, यहां पे हम लोगों के लिए टाइम गिवन है, टाइम गिवन है, ये पूरी टंकी के लिए। फिल अ टैंक, यहां पे देखो अ टैंक मतलब एक टंकी को, पूरी टंकी की बात करेगा वो, न आधी करेगा, न 1/4 न 3/4, वो पूरी टंकी की बात कर रहा है यहाँ पे 8 घंटे में। पूरी टंकी की बात कर रहा है बी के लिए 12 घंटे में, पूरी टंकी की बात कर रहा है 6 आवर्स में। बात क्लियर। ये फील कर रहा है ए और बी, इसका मतलब टंकी खाली होगी, पहले टंकी पहले खाली है, देखो यहाँ पे टंकी खाली है। अब क्या करेगा, ए और बी को 3 घंटे के लिए ओपन किया, 3 घंटे के लिए चालू किया, क्या होगा, लेवल धीरे धीरे टंकी भरना चालू होगी। मान लो पहले घंटे में यहां तक पहुंच गए, दूसरे घंटे में फिर धीरे धीरे क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ए और बी क्या पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं। उसके बाद तीसरे घंटे में क्या होगा, तीसरे घंटे में भी ये क्या होगा, लेवल बढ़ेगा। जैसे ही 3 घंटे पूरे होंगे, 180 मिनट पूरे हो जाएंगे, वहां जाके क्या होगा, हम लोगों ने क्या किया, ए और बी को बंद कर दिया, टैप नंबर ए और टैप नंबर बी को बंद कर दिया। बंद कर दिया तो ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो लेवल रहेगा, जो वाटर का लेवल रहेगा, वो हम लोगों का लीटर्स में रहेगा। अब उतने लीटर को सी के द्वारा खाली करने में कितना टाइम लगता है, यही हमसे पूछा गया है। पहले ए और बी ने दोनों मिलकर टंकी को भर दिया, 3 घंटे में जितनी भर सकती थी भर गई। ठीक है। उसके बाद क्या किया, जितना टंकी भरा है उसको पूरे को खाली करना है, किसका काम है, ये सी का काम है। तो सी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी का यहां पे यूज होगा हम लोगों को। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो अब इसका दूसरा वाला डायग्राम कैसा बनेगा। ए और बी ने तो भर दी, ये नल क्या है, देखो यहां पे अभी बंद है। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 घंटे के लिए इसे भर रहे हैं, 3 घंटे के लिए इसे भर रहे हैं। अब देखो हमने भर तो दिया, ये है टैप सी। भरने के बाद क्या होगा, 3 घंटे के बाद यहां से पानी निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि हमने टैप सी को ओपन कर दिया है। क्या किया है, टैप नंबर सी को ओपन कर दिया, जो कि क्या करता है, वाटर को रिलीज कर रहा है, और ए और बी को बंद कर दिया। टैप ए और टैप बी को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया तो पानी तो क्या टंकी में भरेगा ही नहीं। जितना पानी था हम लोगों के पास, जितना पानी था उतना क्या होगा, रिमूव होते जाएगा ना, रिलीज होते जाएगा टैप सी के द्वारा। हमें बताना है कि जितना पानी यहां भरा था उतना पानी यहां से रिमूव होने में सी को कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, देख लेते हैं। ये सिनेरियो पहला, जब ये फिल करेगा ए और बी, और सी एज इट इज रहेगा। फिल करने के बाद क्या होगा, ए और बी को बंद कर दिया, जितना पानी भरा है सी निकाल देगा। भाई हमसे पूछा गया कितने टाइम में निकाल देगा। कैसे करेंगे, जहां पे हम लोगों को रेस्पेक्टिव टाइम गिवन से, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। हालांकि बात ये अलग है कि सी के लिए हमें रिमूविंग टाइम या फिर रिलीजिंग टाइम पता है, रिलीजिंग टाइम निकलने का टाइम पता है, क्लियर। लेकिन वहां पे एफिशिएंसी नेगेटिव कर देंगे, लेकिन एफिशिएंसी रहेगी तो हमारी किसके, इसी के फैक्टर में रहेगी ना, इसी के मल्टीपल में रहेगी, क्लियर। चाहे वो ऐड कर रहा है पानी
चाहे वो टंकी को भरता है टंकी को खाली करता है। अगर टाइम गिवन है तो एफिशिएंसी निकालने का बेस्ट तरीका है एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्यों लेते हैं एलसीएम? क्योंकि एफिशिएंसी होता है कैपेसिटी अपॉन टाइम। तो ऐसा नंबर जो तीनों टाइम से क्या हो, डिवाइड हो जाए, या फिर हम अगर एचसीएफ और एलसीएम की भाषा में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा नंबर बताइए, जो सबसे छोटा ऐसा नंबर बताइए जो कि तीनों से डिवाइड हो जाए, उसी को एलसीएम बोलते हैं ना। तो वही नंबर हम ढूंढ रहे हैं। यहां पे हमने क्या किया, कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहला काम यही करना है। अगर टाइम गिवन है ना सभी का, तो सबसे पहले कैपेसिटी निकालो। और कैपेसिटी कैसे निकाली जाएगी? देखो यहाँ कैपेसिटी का काम नहीं, हमें टाइम से मतलब है। क्या पूछा हमसे? टाइम पूछा गया ना कि कैपेसिटी पूछी गई। अगर टाइम पूछा गया तो कैपेसिटी का कोई रोल नहीं है, ना कैपेसिटी गिवन है, ना क्वेश्चन में, ना आंसर में हम लोग कैपेसिटी को इंक्लूड करेंगे। जो कैपेसिटी हम लोग एज्यूम करते हैं ना वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी क्वेश्चन को करते टाइम। एलसीएम हम लोग ले लेंगे 8, 12 और किसका 6 का। कितना होगा? एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। सबसे बड़ा नंबर है 12। क्या 12 6 और 8 से डिवाइड होता? नहीं। अगला मल्टीपल देखो, 12 का अगला मल्टीपल 24। 24 क्या 12 8 और 6 से डिवाइड होता है? हाँ जी। तो 24 क्या हो गया हम लोगों का? 24 हमने मान ली कैपेसिटी। एक्चुअल में हो नहीं गया, हमने मानी है, हमने एज्यूम की है। एज्यूम तो हम x भी कर सकते थे, लेकिन क्यों किया? क्योंकि हम लोगों का आंसर आता है x/6, 1/8, x/12। तो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है। तो हम लोगों को सहूलियत किसमें होती है? फ्रैक्शन वैल्यू में या फिर इंटीजर वैल्यू में? ऑब्वियस सी बात है इंटीजर में। तो हम लोग ऐसा नंबर चाहते हैं जो कि डिवाइड करने के बाद इंटीजर बने। कैपेसिटी को हमने मान लिया 24 लीटर्स। अब रेस्पेक्टिव एफिशिएंसीज निकालेंगे हम लोग। एफिशिएंसी निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें एफिशिएंसी इसलिए निकालने की जरूरत पड़ी क्योंकि 3 घंटे के लिए हमने टैप ए और टैप बी को चालू रखा है। तो हमें यह पता होना चाहिए ना 3 घंटे में, 1 घंटे में टैप ए कितना लीटर पानी भरेगा। ठीक है, तो ऐसे 3 घंटे के लिए निकाल लेंगे। फिर बी के लिए अगर निकालेंगे तो 1 घंटे में बी कितना लीटर पानी भरेगा, यही एफिशिएंसी होती है। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के लिए? 3 घंटे के लिए पानी आ जाएगा। क्लियर? तो एफिशिएंसी क्या होगी? कैपेसिटी अपॉन टाइम। कैपेसिटी हमने मान ली 24, टाइम कितना? 8 घंटे। कितना आएगा? 3 लीटर पर आवर। मतलब अगर सिर्फ हम टैप ए को ऑन करें और 1 घंटे के लिए चालू रखें तो 3 लीटर पानी वो भर देगा, 3 लीटर पानी भर देगा। बी के लिए अगर बात कर लें तो बी क्या करेगा? कैपेसिटी अपॉन टाइम यहां भी होगा, लेकिन कैपेसिटी सेम रहेगी, लेकिन उसका जो रेस्पेक्टिव टाइम है वो अलग रहेगा। कितना हो जाएगा ये? 12 लीटर पर आवर। मतलब 2 लीटर 1 घंटे में क्या करेगा? 2 लीटर भर देगा वो 1 घंटे में। 2 लीटर कितने टाइम में भर देगा? 1 घंटे में भर देगा। वहीं अगर हम एफिशिएंसी ऑफ सी की बात करें, अब देखो यहां पे सी नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, लेवल को कम कर रहा है और ये पानी को रिलीज कर रहा है। कितना आ जाएगा यहां से? एफिशिएंसी ऑफ सी 24 डिवाइडेड बाई 6, 4 लीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में 4 लीटर पानी को रिमूव करेगा। ये क्या करेगा? 1 घंटे में 4 लीटर पानी को रिमूव कर सकता है। ये हम उसकी क्षमता बता रहे हैं। ठीक है, अगर 1 घंटा वो नल चालू कर दिया तो वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी तो निकाल देगा, 4 लीटर पानी तो निकाल देगा। अब देखो हमें पता है कि 3 घंटे में ए और बी चालू था 3 घंटे के लिए। तो 3 घंटे में ये कितना पानी भर देंगे? क्योंकि वहां सी तो बंद है ना, तब सी को तो हमने अगले सिनेरियो में चालू किया है। पहले में हम लोगों ने क्या किया? पार्ट 1 में सिर्फ ए और बी को चालू किया है। कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए। 3 घंटे में कितना भर जाएगा? C1 मान लेते हैं। 3 घंटे में C1 भर जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 5। ये कितना आ जाएगा? C1 कितना आ जाएगा? ये C1 डिवाइडेड बाई 3। C1 इज इक्वल टू 15 लीटर्स। मतलब 3 घंटे में ए और बी मिलकर कितना कर देंगे? 15 लीटर भर देंगे। अब देखो यहां से 3 घंटे में डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 घंटे में 3 लीटर है तो ए क्या करेगा? 3 घंटे में 9 लीटर भर देगा, 3 × 3। वहीं अगर बी की बात करें तो 1 घंटे में 2 लीटर, 2 घंटे में 4 लीटर, तो 3 घंटे में 6 लीटर हो जाएगा। तो 9 और 6 कितना होगा? 15 हो जाएगा। तो 15 लीटर। यहां से भी आंसर आया हम लोगों का। आया कि नहीं आया? अब अगली स्टेप क्या है? देखो 15 लीटर तो इन लोगों ने मिलकर भर दिया। कितना भर दिया? 15 लीटर मिलके भर दिया।
अब वही 15 लीटर को सी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही भरा हुआ पानी है उसको निकालना है। अब हमें ये बताना कितनी देर में निकालेगा वो, कितनी देर में निकालेगा वो, कितनी देर में निकालेगा के लिए क्या करें हम लोग, नेगेटिव लिख ले क्या, नेगेटिव लिख ले क्या, लिख सकते हैं नेगेटिव लिखना हो तो। इसका मतलब ये हमें सिर्फ ये शो करेगा कि इतने टाइम में रिमूव हो जाएगा, क्लियर, इतने टाइम में रिमूव हो जाएगा। हमें टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव टाइम आ जाए इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी होती है कैपेसिटी अपॉन टाइम। तीनों में से कोई दूसरा नंबर नेगेटिव हो सकता है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, न ही कैपेसिटी नेगेटिव होती है। इसका मतलब होता है एफिशिएंसी नेगेटिव हो गई। एफिशिएंसी नेगेटिव कैसे हो सकती है, अगर एफिशिएंसी को नेगेटिव मान लिया तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब वो रिमूव कर रहा है, पानी को रिमूव कर रहा है, क्लियर। कितना हो जाएगा यहां से 4 लीटर पर आवर। यहां हम कैपेसिटी C1 अपॉन क्या मान ले, टाइम मान लेते हैं। इतने टाइम में रिमूव करेगा, इतने टाइम में वो रिमूव कर देगा, यही तो पूछा गया है। किसे कितने लीटर को रिमूव करना है, कितने टाइम में, ठीक है। कितने को रिमूव करना, 15 लीटर को रिमूव करना है, 15 लीटर को रिमूव करना है। टाइम ये क्या है, टाइम है हम लोगों के पास, वही तो पूछा गया कितने टाइम में हम लोग 15 लीटर रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सी। समझ में आ रही है बात। अगर हम सी की हेल्प लें बस रिमूव करने के लिए, नेगेटिव से ये तो शो करा रिमूव करने के लिए, तो 15 लीटर कितने देर में खाली कर पाएंगे, क्लियर। अब यहां से कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा एनसी 4। नेगेटिव ना लिखे या लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ए बी और सी दो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, मतलब जो टंकी को भरते हैं, और एक नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है मतलब एक टंकी को खाली कर रहा है, अगर तीनों साथ में चालू हो जाते तो ए प्लस बी माइनस सी हो जाता, माइनस सी हो जाता। अब यहां पे क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी हो गई, -4। यहां एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी हो गई, -4। हम लोग यहां ना लिख के यहां लिख सकते हैं -4 एफिशिएंसी ऑफ सी। एफिशिएंसी ऑफ सी दोनों जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 15 टाइम कितना निकालना है, टाइम कितना निकालना है हम लोगों को, कितना हो जाएगा टाइम 15/4 या फिर 3/4 आवर। यहां भी नेगेटिव आ सकता है, ये नेगेटिव टाइम मतलब सिर्फ यही शो करा, कभी नेगेटिव होता है क्या, टाइम नहीं होता है, नेगेटिव टाइम नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव साइन है वो हम लोगों को क्या शो कर रहा है कि ये हमारे नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, मतलब टंकी को खाली करना चाहता है, टंकी को खाली करना चाहता है। हमारा आंसर क्या है 3/4। बात क्लियर है। ए और बी की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, टंकी को भरा। जितनी टंकी 3 घंटे में भरेगी हमें बताना है कि उतनी टंकी खाली करने के लिए सी को कितना टाइम लगेगा, सिर्फ यही बताना था। हमने एफिशिएंसी ऑफ ए निकाली, बी निकाली, हमने पता लगा लिया कि 1 घंटे में ए और बी कितना भर पाते हैं, तो हमने निकाल लिया 3 घंटे में कितना भर पाएंगे, 3 घंटे में 15 लीटर भर देंगे। अब 15 लीटर को खाली करने के लिए सी को कितना टाइम लगेगा, सी को कितना टाइम लगेगा 15 लीटर खाली करने के लिए, वही टाइम है हम लोगों के लिए। सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपेसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 25 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली, whereas pipe C can empty the full tank in 50 hours. A and B open and after 8 hours pipe C is also open. What will be the total time in hours taken to completely fill the tank? हम लोगों के पास 3 टैप है। टैप नंबर A एक, ठीक है, पहला नंबर कौन सा है A, दूसरा है B, तीसरा है C। अगर हम A और B को पहले चालू कर देते हैं, A और B को, A और B क्या कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, और C क्या करता है, रिमूव करता है। क्लियर है बात। A और B कितने टाइम लेते हैं, A को लगता है 25 घंटे, B को लगता है 20 घंटे, और C को पूरा पानी निकालने में 50 घंटे लगते हैं। हमसे बोला गया है कि अगर A और B शुरू के 8 घंटे के लिए चालू रहते हैं, लेकिन उस टाइम क्या रहेगा, C बंद रहेगा। जैसे ही 8 घंटे कंप्लीट होंगे हम लोग क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी हम लोगों के पास क्या था, टैप A और टैप B ओपन थे, इन्हें ओपन ही रखना है, हमें क्या करना है, फिलअप करना है। और सी को क्या करना है, सी को भी ओपन कर देना है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ने की, लेवल इंक्रीज होने का स्पीड कम हो जाएगी ना, क्योंकि एक हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट देने वाला सी भी तो आ गया, जो पानी को क्या करता है, निकाल भी रहा है। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हम लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। मान लो कि सी हम लोगों के पास नहीं होता, ए और बी को पानी भरना होता तो बहुत जल्दी भर देते, लेकिन यहाँ पे 8 घंटे तक तो स्पीड बराबर रहेगी, बराबर रहेगी, बराबर रहेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे सी
क्या करेगा, खुल जाएगा ना, 8 घंटे के बाद सी को खोल देंगे तो उसकी जो स्पीड है, उसका रेट है, रेट जो है बढ़ने का, पानी बढ़ने का टंकी के अंदर वो कम हो जाएगा, क्योंकि सी पानी निकाल रहा है, ए और बी पानी डाल तो रहे लेकिन सी निकाल भी तो रहा है पानी। बात क्लियर है? तो हम लोगों के पास क्या आ गया यहां से, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ए और बी शुरू के 3 घंटे के लिए पानी भर देते हैं, उसके बाद जितना पानी भरा है सी निकाल देगा। इस क्वेश्चन में क्या, ए और बी शुरू के 8 घंटे तक पानी भरते हैं अकेले, लेकिन 8 घंटे के बाद ए और बी पानी भर तो रहे हैं, लेकिन साथ में सी भी आ गया जो कि नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, जो कि पानी को रिमूव कर रहा है ना। तो हमें बोला गया कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी, टंकी कितनी देर में भर जाएगी, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं टाइम। 25 आवर्स ए के लिए, बी के लिए 20 आवर्स, सी के लिए 50 आवर्स, ठीक है। एक्यूरेट हमें आवर्स में गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम में गिवन नहीं कि इसके इससे ज्यादा है या ए को 10 घंटे ज्यादा लगते हैं, बी से, इस टाइप से गिवन नहीं है। डायरेक्ट हम लोगों के पास आंसर गिवन है कि ए और बी फिलअप करेंगे अगर अकेले अकेले तो 25 और 20 घंटे लेंगे, और सी अगर अकेले खाली करेगा तो 50 घंटे लेगा। क्लियर। कैपेसिटी कैसे मानेंगे हम लोग, कैपेसिटी यहां पे फिर हम लोग मान लेंगे जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं, अगर एक्यूरेट टाइम गिवन है तो कैपेसिटी हो जाएगी एलसीएम ऑफ 25, 20 एंड 50। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, टंकी को भर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है, टाइम गिवन है ना, बात खत्म। एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें सिर्फ कैपेसिटी निकालनी है, जो कि क्या हो, इनका सबसे छोटा ऐसा नंबर हो जो कि तीनों से डिवाइड हो जाए। 25, 20 और 50, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 50। सब एलसीएम सबसे बड़ा नंबर होता है या फिर उसका मल्टीपल होता है, क्या 50 इन दोनों से डिवाइड होगा, नहीं। क्या 100 इन दोनों से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो 100 क्या हो गया, एलसीएम। मतलब 100 हमने मान लिया, 100 लीटर की कैपेसिटी वाला क्या था, वो टैंक था। इसकी कैपेसिटी कितनी, 100 लीटर मान ली। अब क्या, एफिशिएंसी निकालो, स्टेप बाय स्टेप याद रखो। कैपेसिटी निकालो एलसीएम से, फिर एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी ऑफ ए, कैपेसिटी रेस्पेक्टिव टाइम 4 लीटर पर आवर। एफिशिएंसी ऑफ बी, कैपेसिटी अपॉन रेस्पेक्टिव टाइम 20 आवर्स। बी के लिए 20 घंटे थे, कितना हो जाएगा ये, 5 लीटर पर आवर। सी नेगेटिव होगा कि पानी निकल रहा है, रिजेक्शन ऑफ वाटर हो रहा है ना, यहाँ पे रिलीजिंग ऑफ वाटर हो रहा है। कैपेसिटी सेम है, इसी में लगा हुआ है। एफिशिएंसी कितनी, ये सॉरी यहाँ टाइम कितना है, 50, तो 2 लीटर पर आवर। अब ये -2 लीटर का मतलब तो समझ गए होंगे। अब क्या है कि वो वाटर को रिमूव कर रहा है इसलिए नेगेटिव है, एफिशिएंसी इसलिए नेगेटिव है। अब देखो शुरू के 8 घंटे टोटल हमें 100 लीटर पानी भरना है, फिलअप की बात हो रही है, मतलब 100 लीटर पानी भरना है। क्लियर। व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीटली फिल, मतलब पूरा फिलअप करना है, मतलब 72 कैपेसिटी को भरना है, सॉरी 100 लीटर कैपेसिटी को भरना है। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, 1 लीटर में 1 घंटे में 4 लीटर भरता है और ये एक घंटे में 5 लीटर भरता है। बात समझ में आ रही है। 1 घंटे में ये कितना 4 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा। जब दोनों साथ में भरेंगे तो 1 घंटे में 9 लीटर भर देंगे ना, क्योंकि साथ में चालू किया, 9 लीटर भर देंगे 1 घंटे में। तो 8 घंटे में कितना भर देंगे, 72 लीटर्स फिलअप कर देंगे ना, 72 लीटर्स फिलअप कर देंगे 8 घंटे में। क्लियर। फिर जो बचा हुआ 28 लीटर है वो तीनों मिलकर फिलअप करेंगे, ये दोनों तो फिलअप करेंगे, लेकिन ये क्या है, ये पानी को कम करेगा, इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव हो गई, तो ये दोनों भरेंगे, ये खाली करेगा। तो एफिशिएंसी तीनों की ऐड करेंगे क्योंकि तीनों का काम हो रहा है यहाँ पे। तो 4 + 5 9, 9 - 2 कितना हो गया, 9 - 2 7, मतलब टोटल 7 लीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ेगी। लेवल कितने स्पीड से बढ़ना था, शुरू में लेवल कितने स्पीड से बढ़ रहा था, 9 लीटर पर आवर की स्पीड से, 1 घंटे में 9 लीटर। यहां भी 1 घंटे में 9 लीटर भर रहा था, कितने टाइम तक, 8 घंटे तक। लेकिन जैसे ही 8 घंटे के बाद सी चालू किया, 9 से लेवल हो गया 7, क्योंकि ये 1 घंटे में 2 लीटर कम भी तो कर रहा है, ये बह जा रहा है ना 2 लीटर, तो 1 घंटे में 2 लीटर बह जा रहा है। ऊपर कितना जा रहा है, ऊपर 4 + 5 9 जा रहा है ना, ए की वजह से, ए और बी की वजह से। तो टोटल कंबाइंड इफेक्ट कितना हो गया, +4 + 5 - 2 कितना हो गया, ये 7 हो गया, मतलब 7 लीटर 1 घंटे में बढ़ता है। हमें कितना लीटर बढ़ाना है, 72 भर चुका था 8 घंटे में, दोनों से मिलके 8 9 72, तो 8 घंटे में 72 भर गया। उसके बाद 7 लीटर पर आवर की स्पीड से, या फिर रेट हो गया, वो क्या हो गया, रेट हो गया। फिर तो हमें कितना भरना है, 28 लीटर। जब 1 घंटे में तीनों मिलके कितना भरते, 7 लीटर, तो 28 लीटर भरने में 4 घंटे लगेंगे। पहले 8 लग रहे थे, फिर 4 लगते थे, फिर हो गया 12 आंसर। क्लियर है। जब इन दोनों का इफेक्ट था तब 8 घंटे लगे,
क्लियरली गिवन है। जब तीनों का इफेक्ट हो गया तो उसे 4 घंटे लगे, 4 घंटे लगे 8 + 4। अब यहां से देख लेते हैं, देखो ए और बी क्या करेगा, ए और बी शुरू वाले सिनेरियो में देखो 8 घंटे तक के लिए, 8 घंटे, ये है अप टू 8 आवर्स, अप टू 8 आवर्स। ये क्या है, आफ्टर 8 आवर्स। ये 8 घंटे के पहले, जब टाइम 8 घंटे से पहले था, ये टाइम 8 घंटे के बाद। अगर 8 घंटे के पहले वाले टाइम के लिए बात करें हम लोग, शुरू के 8 घंटे के लिए अगर बात करें तो क्या होगा, 8 घंटे तक देखो ए और बी ने काम किया सिर्फ, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगी ना। कितनी कैपेसिटी भर दी, C1 मान लिया, कितने टाइम में, 8 घंटे में। किसने, ए और बी ने। समझ में आ रही है ना बात। 8 घंटे में ए और बी ने मिलकर कितनी कैपेसिटी तक पानी भर दिया, कितनी कैपेसिटी है, कितने लीटर पानी भर दिया। ए और बी की एफिशिएंसी पॉजिटिव आई कि 9 हो गई, C1/8, मतलब इसने कितना भर दिया 8 घंटे में, 72 लीटर। यहां तक बात समझ में आती है। शुरू के 8 घंटे में 72 लीटर पानी भर दिया, 72 लीटर पानी भर दिया है। 8 घंटे के बाद का सिनेरियो देखें, आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे के बाद क्या होगा, 8 घंटे के बाद तीनों ने काम किया ना। देखो ये तो भर ही रहे थे ऑलरेडी, इसने क्या किया, छेद हो गया एक, मान लो छेद हो गया, सी क्या है, टैप है, छेद हो गया, या फिर सिंक है, या फिर लीकेज है, लीकेज में से 1 घंटे में 2 लीटर पानी बह जाता है। तीनों का इफेक्ट होगा, कंबाइन इफेक्ट होगा, Na + Nb। यहां क्या लिख दें हम लोग, -Nc। क्यों, ये पानी को रिमूव करता है, ये पानी को रिमूव करता है ना, करता है ना रिमूव, पानी को रिमूव करता है। अब हमें कितना भरना, देखो 72 लीटर भर चुका है ऑलरेडी, 72 लीटर का काम हो चुका है 8 घंटे में, 8 घंटे में 72 लीटर भर चुका है। अब कितना भरना है हमें, 100 - 72, 72 भर चुका है ना, हमें भरना कितना है अब, 100 - 72, कितनी देर में, टी देर में, टी टाइम में। क्लियर। ए की एफिशिएंसी हो गई 4, बी की हो गई 5, सी की हो गई -2, है ना। ए की 4 हो गई, बी की 5 हो गई, एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी, -2। एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी, -2, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है ना, माइनस एफिशिएंसी नेगेटिव हो जाएगी ना, एफिशिएंसी नेगेटिव हो गई, कितनी हो गई, एफिशिएंसी कितनी हो गई, यहां से -2 लीटर पर आवर, तो यहां पे रख दिया हमने। अब ऐसा नहीं कि यहां पे हमने शुरू में माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस बाद में प्लस कर दो उसको, तो प्लस हो गया, नहीं। हमें एक्चुअल में जो आंसर रखना है, एफिशिएंसी निकालो, एक्चुअल में जो आंसर रखना है उसको नेगेटिव रख दो। 2 पॉजिटिव है तो 1 नेगेटिव रख दो, क्योंकि उल्टा काम कर रहा है ना वो, ऐसा थोड़ी कि माइनस माइनस प्लस कर दो हम लोग। या फिर ऐसा करते हैं, NC = -2 था तो -NC क्या हो गया, माइनस इंटू -2 हो गया, +2 हो गया, गलत आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे माइनस एफिशिएंसी लिखनी है हमें, वहां माइनस एफिशिएंसी लिखनी है, माइनस वाली, क्योंकि वो वाटर को रिलीज कर रहा है, रिमूव कर रहा है। अगर रिमूव कर रहा है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कितने में नेगेटिव, 2 में नेगेटिव। एफिशिएंसी निकालो, और अगर नेगेटिव, सभी की एफिशिएंसी निकालो, पहला काम। अगर वो पानी को रिमूव करता है तो उसके आगे नेगेटिव लगा दो, बस। सभी की एफिशिएंसी लिखो, पानी को ये रिमूव कर रहा है तो नेगेटिव लगा दिया, बस। 28 डिवाइडेड बाई टी, 28। अब इन 9 - 2 7, 4 आवर्स, 4 घंटे। 8 घंटे यहां लग रहे थे, 4 घंटे यहां पे लग रहे हैं, 4 घंटे, 8 घंटे के बाद 4 घंटे और लग रहे हैं। कितना हो जाएगा, 8 + 4 12 आ गया ना, 8 + 4 कितना आ गया, 12। 8 घंटे तक, 8 घंटे ही लगे, ऑब्वियस सी बात है। 8 घंटे तक की बात करते तो 8 घंटे लगते हैं उसमें। 8 घंटे में कितने घंटे होते हैं, 8 ही घंटे होंगे ना। उसके बाद 4 घंटे और लग रहे हैं, 8 आवर + 4 आवर = 12 आवर। आंसर। बात क्लियर। ये कितना मान ले हम लोग, इसे T1 मान ले। 8 घंटे तक की बात है तो 8 घंटे ही होंगे, इसे T2 मान ले। कितना हो जाएगा ये, T1 + T2 हो जाएगा ना आंसर। कितना हो जाएगा, T1 + T2 हो जाएगा हम लोगों के पास, T1 + T2। क्लियर। 8 आवर + 4 आवर टोटल टाइम, T1 + T2 8 आवर हो जाएगा। क्लियर, बात क्लियर है यहां तक।
ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों को चालू रहने दे रहे हैं, साथ में सी को ओपन कर दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों को चालू कर रहे थे शुरू में, लेकिन जब सी को चालू किया तो ए और बी को बंद कर दिया। वहां हमें खाली करना था, यहाँ पे हमें भरना है। समझो बात को, क्लियर है यहाँ तक? चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अ टैप ड्रिप्स एट अ रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड, 600 ड्रॉप्स मेक 100 ml एंड द नंबर ऑफ लीटर्स वेस्टेड इन 300 डेज आर। कितने लीटर्स हमारे पास क्या होंगे? 30 दिन में वेस्ट होंगे, 300 दिन में। एक हम लोगों के पास देखो मान लो टैप है, उसमें क्या हो रहा है, छोटा सा हॉल है, या फिर वहां से क्या पानी की बूंद निकलती है, पानी की बूंद निकलती है हर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में एक पानी की बूंद क्या होती है? ड्रॉप होती है। क्या होती है? ड्रॉप होती है। मान लो ये क्या हम लोगों के पास ये नल है, क्लियर? अब यहां से क्या होता है कि एक बूंद हर 1 सेकंड में एक बूंद टपकती है यहां से, है ना? ये क्या है? टैप है। ये क्या है? टैप है, नल है हम लोगों के पास। यहां से 1 सेकंड में एक बूंद निकलती है। 600 ड्रॉप्स मिलके 100 ml बनता है, तो 6000 ड्रॉप्स मिलके 1 लीटर बनेगा। इतनी बात तो यहां से समझ लो। द नंबर ऑफ लीटर्स में पूछा है, वेस्टेड इन 300 डेज, 300 दिन में कितने नंबर ऑफ लीटर वेस्ट होंगे। अब देखो यहां पे हम लोगों के पास लीटर्स निकालना है। लीटर्स का रिलेशन किससे? 600 ड्रॉप और 100 ml का रिलेशन है। तो क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं कि ये जो ml में आंसर चाहिए हमें, तो हम इसे किससे रिलेट कर दें? ड्रॉप से। ड्रॉप को किससे रिलेट कर दें? सेकंड से। सेकंड को किससे रिलेट कर दें? डेज से। तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ते जाएगी। सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि हम लोगों का एंडिंग प्रोडक्ट क्या है। एंडिंग में क्या चाहिए हमें? लीटर में चाहिए, नंबर ऑफ लीटर्स। लीटर चाहिए, लीटर का रिलेशन है ड्रॉप से, लीटर का रिलेशन है ड्रॉप से। ड्रॉप का रिलेशन है टाइम से, टाइम का रिलेशन है डेज से, है ना? तो हम लोग उल्टा चलेंगे, जिसे हम लोगों को 300 दिन के लिए बोला गया है। 300 दिन के लिए देखो, एक दिन में हम क्या करेंगे? एक दिन में सेकंड की बात हो रही है ना, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 24 आवर्स तो होंगे, उसमें 60 मिनट होंगे, उसमें 60 सेकंड्स होंगे। ये सेकंड में होगी। एक दिन में इतने सेकंड। 300 दिन में कितने सेकंड होंगे? 24 इंटू 60 इंटू कितने दिन? 300 डेज। इतने सेकंड होंगे। यहां तक बात क्लियर है? इतने सेकंड होंगे। अब 1 सेकंड में एक ड्रॉप होगी, 1 सेकंड में एक ड्रॉप। तो जितने नंबर ऑफ सेकंड है उतनी ही हम लोगों के पास क्या है? ड्रॉप रहेगी। उतनी क्या रहेगी? ड्रॉप रहेगी। जितने नंबर ऑफ क्या रहेंगे हम लोगों के पास? सेकंड। 1 सेकंड में एक ड्रॉप, तो इतने सेकंड है तो इतनी ड्रॉप रहेगी। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी रहेगी? कितने सेकंड में? इन 300 डेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 300 दिन के सेकंड्स निकाले हमने। कितना हो जाएगा? ये भी सेम रहेगी, 24 60 इंटू 300 डेज की बात कर ली हमने। ये क्या रहेंगी? इतनी ड्रॉप्स रहेंगी। इतनी क्या रहेंगी? ड्रॉप्स। अब 600 ड्रॉप्स मिलके कितना बनता है? 100 ml बनता है। 600 ड्रॉप से कितना बनता है? 100 ml बनता है। 600 ड्रॉप से 100 ml। एक ड्रॉप से कितना बनेगा? एक ड्रॉप से कितना ml बनेगा? 100 डिवाइडेड बाय 600 ml। बात क्लियर? एक ड्रॉप से इतना ml बनता है। हमें लीटर में चाहिए, हम लोग देख लेंगे कैसे निकालेंगे लीटर में। अब इतने क्या है हम लोगों के पास? इतनी ड्रॉप है, तो कितना ml लगेगा? 24 इंटू 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 300। जब एक ड्रॉप के लिए इतना ml है, तो इतने ड्रॉप के लिए कितना ml होगा? 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये 600। ये किस में आ गया? ml में। लीटर में चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? ये ml में है ना, लीटर में है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? लीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसल, ये 3 0 और 1 2 और ये 3 0 कैंसल। बचा कितना हम लोगों के पास? 24
मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 3, क्योंकि ये 2 0 और एक ये 0 कैंसिल हो गया ना, यहां पे कितना बचा 1, ये कितना बचा 6। बात आ गई समझ में? 6 से 6 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 24 इंटू 18 इंटू 10, यहां से कितना आ जाएगा ये 240 इंटू 20, इसे 18 को 20 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो 24 इंटू 20 कितना होगा 480, 480 माइनस 40 कितना होगा 480 माइनस 40 कितना होता है 480 माइनस 50 करेंगे तो 430, 438 है ना। देखो 24 480 माइनस 48 माइनस 48 432 और ये मल्टीप्लाई बाय 10, ये लीटर में 4320 लीटर। समझ में आया कैसे किया? कैसे किया? देखो एक टैप है, वहां से पानी निकलता है, पानी की बूंद निकलती है 1 सेकंड में एक बार, 1 सेकंड में एक बार, 600 ड्रॉप से मिलके 100 ml बनता है, तो नंबर ऑफ लीटर्स वेस्टेड इन 300 डेज 300 डेज में। अब हमें यहां देखो कि हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ लीटर्स, लीटर्स पूछा गया है। अब देखो लीटर्स का रिलेशन किसके साथ दिया गया है, लीटर्स हो या ml हो, ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका रिलेशन किसके साथ दिया गया है, इसका ड्रॉप के साथ रिलेशन दिया गया है, दिया गया नहीं दिया, क्लियर। लेकिन ड्रॉप का किसके साथ रिलेशन दिया गया है, एक ड्रॉप में 1 सेकंड, मतलब ड्रॉप का रिलेशन सेकंड से दिया गया है, टाइम से दिया गया है। टाइम निकाल लेंगे, इतने दिन में कितना टाइम होगा, तो उतने टाइम में कितनी ड्रॉप होगी, इतनी ड्रॉप होगी तो कितना ml लगेगा, है ना। एक दिन में होते हैं इतने सेकंड, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में इतना करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, इतने से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड्स में आ जाएगा। एक दिन की बात होगी, ये तो 300 दिन की बात होगी तो इतने सेकंड्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन 300 सेकंड्स, जितने सेकंड होंगे उतने ही ड्रॉप्स रहेंगी, क्योंकि 1 सेकंड में 1 ड्रॉप होती है, क्लियर। अब यहां से देखो 600 ड्रॉप से मिलके 100 ml बनता है, तो एक ड्रॉप से मिलके यूनिटरी मेथड लगाई तो 100 डिवाइडेड बाय 6 इतना ml होगा, है ना। एक ड्रॉप में इतना ml होगा, तो इतने सारे ड्रॉप में कितने ml होंगे, ml इतने होंगे, फिर 1000 से डिवाइड करें तो इतना लीटर होगा, ml था तो लीटर में कन्वर्ट हो गया, कितना आया 4320 लीटर, क्लियर है बात।